हेलो ऑल द जीनियसेस आउट देयर। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था हाइट्स एंड डिस्टेंसेस का थ्योरी पार्ट। आज समय है हाइट्स एंड डिस्टेंस का न्यूमेरिकल्स करने का। मैंने कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो पिछले कुछ सालों में आपके बोर्ड एग्जाम से पूछे गए हैं। आज की क्लास में हम लोग उन्हीं क्वेश्चंस को देखेंगे और रिवाइज करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, द हाइट ऑफ अ टावर इज 20 मीटर्स, द लेंथ ऑफ इट्स शैडो मेड ऑन द लेवल ग्राउंड व्हेन सन्स ऑल्टीट्यूड इज डैश। यहाँ पर आपको क्वेश्चन में सन का ऑल्टीट्यूड दिया हुआ है 60 डिग्री, और यहाँ पर बेसिकली ये एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहा होगा। मैंने ऑप्शंस नहीं दिए हैं आपको, सिर्फ क्वेश्चन दे दिया है। ये एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहा होगा 1 मार्क के लिए। इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ इसका आंसर निकालना होता है, और देखते हैं कैसे करना है हमें ये क्वेश्चन। सबसे पहला काम क्या करना है हम लोगों को, वी हैव टू ड्रॉ द डायग्राम। ये रहेगा, ये रहा आपका लेवल पाथ और ये रहा आपका टावर। तो ऑब्वियसली we'll complete the triangle here. Once we complete the triangle, you see this, let's name the triangle A, B, C. This angle is 90 degree and this angle is theta. When they are saying sun's altitude, इसका मतलब होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। तो यहां पर आपको थीटा दे दिया है 60 डिग्री। इस क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आप इसको रफ में सॉल्व कर सकते हो, या फिर जहां पर आपको क्वेश्चन कर रहे हो वहां भी आप सॉल्व कर सकते हो। लेकिन चूंकि ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, उतने डिटेल में दिखाने की जरूरत नहीं है। तो क्या हम लोग कह सकते हैं ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू tan 60. AB is the perpendicular, BC is the base. Perpendicular by base is tan theta. And tan 60 की वैल्यू हम लोग जानते हैं कितनी होती है, √3। और AB यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 20 मीटर। AB is the tower and BC is the length of the shadow. शैडो कहाँ पर बन रही है, लेवल ग्राउंड पे। तो AB होगा आपका टावर और BC होगी उसकी शैडो। सो यू विल राइट 20 by BC is √3, which implies that BC is equal to 20 by √3. बिकॉज नीचे में डिनोमिनेटर में एक इर्रेशनल नंबर आ गया है, इट्स ऑलवेज एडवाइसेबल टू रैशनलाइज दिस। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 20√3 अपॉन √3 इंटू √3। 20√3 तो एक ही बार आएगा ना, सो सॉरी। हाँ, so 20 by √3 into √3 will be the idea. So you will have 20√3 by 3. अब यहाँ पर ऑप्शन जो रहा होगा अकॉर्डिंगली आप देख सकते हो, √3 की वैल्यू होती है 1.732। अगर ऑप्शन में आपको डेसिमल में क्वेश्चन दिया हो तो आप इसको मल्टीप्लाई करके अकॉर्डिंगली कर सकते हो। अगर रूट में आपको आंसर दिया हो तो आप अकॉर्डिंगली इसको छोड़ सकते हो। फेयरली इजी क्वेश्चन टू स्टार्ट विथ। इसे मैं कहता हूं अपनी लैंग्वेज में फुल टॉस बॉल। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। आओ देखते हैं सवाल पढ़ेंगे पहले, उसके बाद उसका डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम को एक्सप्लेन करेंगे, फिर उसको सॉल्व करेंगे। एज ऑब्जर्व फ्रॉम द लाइट टॉप ऑफ अ लाइट हाउस 100 मीटर्स अबव द सी लेवल। जो लाइट हाउस है तुम्हारा वो सी लेवल से 100 मीटर्स ऊपर है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ शिप सेलिंग डायरेक्टली टुवर्ड्स इट चेंजेस फ्रॉम 30 to 45 डिग्री। अगर कोई बॉडी पास आ रही होगी तो उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन बदलेगा, छोटा हो जाएगा, सॉरी बड़ा हो जाएगा। अगर कोई बॉडी दूर जा रही है तो उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन छोटा हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर कोई बॉडी पास आ रही है तो उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन ज्यादा हो जाएगा। आप खुद एग्जाम सोच लो ना, अगर सन जब मॉर्निंग में होता है, द सन रेज आर स्लैंट, द एंगल इज लेस। एज द सन comes overhead during the noon time, the angle becomes larger. आओ हम लोग इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये हो गया आपका सी लेवल और ये हो गया आपका लाइट हाउस। अब लाइट हाउस पे क्वेश्चन ने बोला है एंगल ऑफ
डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो अगर यहां से मैं देखूं, दिस इज माय लाइन ऑफ साइट, तो यहां से दिस इज द एंगल ऑफ डिप्रेशन। उसके बाद जब शिप कुछ और आगे बढ़ गया, दिस इज द एंगल ऑफ डिप्रेशन। I had told you in the previous video that angle of depression and angle of elevation will be equal. So effectively ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, ये बड़ा वाला एंगल और ये एंगल भी बराबर होगा। तो हमारा जो इफेक्टिव डायग्राम है वो कुछ ऐसा भी हो सकता है, और हम लोग अब ये डायग्राम लेकर के सॉल्व करेंगे। एंगल्स, this angle is how much? 30 degree. This angle is how much? 45 degree. Let AB is my lighthouse. आप पहले एक्सप्लेन करोगे। AB it is equal to the lighthouse, right? इसको C मान लो, इसको D मान लो। Let C and D are the 2 points of the ship. लाइट हाउस की हाइट कितनी दी हुई है? 100 मीटर। ये इंफॉर्मेशन आपको बतानी है ना, दी हुई है। क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द लाइट हाउस ड्यूरिंग दिस पीरियड। नाउ यू सी वेरी केयरफुली, लाइट हाउस ने स्टार्ट किया था पॉइंट सी से, और हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं उसको पॉइंट डी तक, तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड कितना हो जाएगा? सी डी। तो बेसिकली हमें इस क्वेश्चन में सी डी का लेंथ बताना है, और फेयरली सिंपल क्वेश्चन। ए बी आपको दिया हुआ है 100 मीटर। आप बोलोगे फ्रॉम ट्राइंगल ए बी सी, क्या हम कह सकते हैं ए बी अपॉन ए सी इज नथिंग बट tan 30? ए बी अपॉन ए सी इज tan 30, राइट? आप देखो ध्यान से, ट्राइंगल ए बी सी जो बड़ा वाला ट्राइंगल है उसमें देखो आप, ए बी सी में ए बी अपॉन ए सी परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज बेसिकली tan थीटा, और यहां पर एंगल सी कितना है? 30 डिग्री। सो ए बी अपॉन बी सी इज tan 30। ए बी हमें पता है, ए बी इज 100, ए बी अपॉन ए सी इज tan 30, which implies that AC is AB by tan 30। आई होप यहां तक चीजें एकदम क्लियर है। आगे और सिंप्लीफाई करते हैं इसको। तो हम लोग कह सकते हैं AC इज इक्वल टू AB इज 100 अपॉन 1 अपॉन √3, that is equal to 100 into √3, that is equal to 100 into 1.732, it comes out to be 173.2 meters. So length of AC is 173.2 meters. Quite easy. अब हमें निकालना है CD। हमें क्या मिल गया? AC मिल गया। तो आप कह सकते हो CD is equal to AC minus AD. CD is equal to AC minus AD. हमें निकालना है अब AD। तो आप बोलोगे इन ट्राइंगल ABD, क्या हम कह सकते हैं AB अपॉन AD is equal to tan 45? See the triangle guys, AB upon AD is tan 45.
and I know very well that the value of tan 45 is 1. So 100 upon AD is 1, which implies that AD is equal to 100 मीटर. AC हमें मिल गया, AD हमें मिल गया, तो आपका CD हो जाएगा AC minus AD, that is 173.2 minus 100 meters. The answer is 73.2 meters. जब आप फाइनल आंसर लिखोगे यहां पर, यू हैव टू राइट देयरफॉर द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द शिप इज इक्वल टू 73.2 मीटर्स. आपको हमेशा फाइनल आंसर अलग से लिखना चाहिए, उससे आपका आंसर नीट लगता है, लेजिबल लगता है और एग्जामिनर को प्रॉपर्ली समझ में भी आ जाता है. एक बार देख लो इस क्वेश्चन को, सिंपल क्वेश्चन था. ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं. अब देखना, अभी मैं आपको और भी क्वेश्चंस करवाने वाला हूं, सब में आप देखना लगभग फिगर्स सिमिलर से ही होती हैं, थोड़ा बहुत ही डिफरेंस रहता है. आपको ट्रायंगल्स को पहचानना है और अकॉर्डिंगली प्रॉपर रेशियो बिठाना. अ मैन स्टैंडिंग ऑन द डेक ऑफ अ शिप विच इज 10 meters above the water. शिप का डेक मतलब शिप का कुछ हिस्सा पानी में डूबा हुआ रहता है. तो बेसिकली बोलने का मतलब यह है, डेक का मतलब यह है, बोलने का मतलब यह है कि वो सी लेवल से 10 meters ऊपर बंदा शिप पे खड़ा है. ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ हिल इज 60 एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बेस ऑफ अ हिल इज 30. Angle of elevation of the top of a hill is 60 and angle of depression of the top of a base of the base of the hill is 60. We have to find the height. Very simple question. और ट्राई करते हैं हम लोग. देखिए, ये रहा आपका सी लेवल और ये मान लीजिए हिल है. दिस इज योर हिल. अब वो बंदा ही इज स्टैंडिंग 10 meters above the water level. ये रहा वो बंदा. He is observing that the angle of elevation of the top of the hill is something. तो गाइस कुछ ऐसा आपका डायग्राम बनना चाहिए. तो अपन बीच से मिला देंगे. ये रहा आपका डायग्राम. दिस इज द मैन इज स्टैंडिंग एट दिस पॉइंट. ए पॉइंट पर मैन खड़ा है. ही इज ऑब्जर्विंग दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द हिल इज 30 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बेस ऑफ द हिल, मतलब ये वाला एंगल जो है दैट इज 30 डिग्री. ये 60 है और ये 30 है, तो ऑटोमेटिकली ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा. Let AB is the man and CD is the hill. Let A is the man. Let A is the man and AB is the deck of the ship. आप एक काम को इसको ऐसे लिख दो. Let AB is the deck of the ship. क्वेश्चन में आपको गिवन है दैट AB इज 10 meters. आप इसको E मार्क कर दो, इजी रहेगा आपके लिए. AB इज 10 meters. आपसे पूछा है हिल का हाइट, आपसे पूछा है हिल का हाइट. AB आपको दिया हुआ है 10 meters. क्या हम ले सकते हैं इन ट्राइंगल ABC, क्या हम कह सकते हैं AB अपॉन BC इज tan 30. AB अपॉन BC इज tan 30. AB क्वेश्चन में गिवन है आपको 10 एंड tan 30 होता है 1/√3. सो यू कैन वेरी वेल राइट दैट BC इज इक्वल टू 10√3 मीटर. BC is equal to 10√3 meter. Now, if you see the diagram, you can very well say that BC is equal to AE. BC is equal to AE. Correct?
that is equal to 10 root 3 and angle DAE is equal to 60 degree as it is mentioned in the question. So now if I look into triangle ADE, क्या मैं कह सकता हूं tan 60 is equal to ED या DE upon AE, DE upon AE. Fairly clear? टेक अ फ्यू सेकेंड्स, इसको प्रॉपर्ली एक बार देख लो, अगर कोई कंफ्यूजन है तो मुझसे आप पूछ सकते हो कमेंट्स के माध्यम से. सो tan 60 इज रूट 3, tan 60 इज रूट 3, तो क्या हम कह सकते हैं tan 60 इज रूट 3, तो हम कह सकते हैं d अपॉन 10 रूट 3 इज इक्वल टू रूट 3. देखिए आप ध्यान से, आप अगर फिगर को देखोगे tan 60 इज d अपॉन AE, d अपॉन AE कितना है, AE हमारा ऊपर आया था अभी 10 रूट 3, वही मैंने यहां पर पुट कर दिया. So we can clearly write that d is equal to 10 root 3 into root 3, that is nothing but 30 meters. D is 30 meters. Now what is the length, what is the height of the hill? हिल की हाइट क्या होगी, DE प्लस C. हिल की हाइट हो जाएगी DE प्लस C. DE कितना है 30, C कितना है 10, दोनों को ऐड कर दो ना, टेंशन क्या है, आंसर इज 40 meters. दिस विल बी योर फाइनल आंसर. अगेन अ फेयरली रीजनेबल क्वेश्चन. चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप Q ऑफ अ वर्टिकल टावर PQ from a point X on the ground is 60 degree. और क्वेश्चन पढ़ के ही डायग्राम बनाना शुरू कर देते हैं हम लोग. एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप Q ऑफ अ टावर, एक टावर आपको दिया हुआ है PQ और उसका टॉप पोर्शन जो है उसका बोल रहे हैं ये लोग एंगल ऑफ एलिवेशन. तो ये रहा हमारा Q, ये रहा हमारा P, and the angle of elevation given is to be 60 degree. From a point Y 40 meters vertically above X, ये रहा आपका X. From a point Y 40 meters vertically above X, तो ये रहा हमारा 40 meters ले लो आप पॉइंट Y, ये रही आपकी पॉइंट Y and this length is 40 meters vertically above X. The angle of elevation of Q is 45 degree. The angle of elevation of Q is 45 degree. मतलब ये जो एंगल बनेगा ना, ये जो एंगल क्रिएट होगा ना, दिस एंगल विल बी 45. The lower angle is 60 degree, the upper angle is 45 degree. Find the height of the tower PQ. आपसे टावर का हाइट पूछा है. अगर आप ध्यान से देखो, दिस इज नथिंग बट जस्ट लाइक द सिमिलर क्वेश्चन. आप अगर पिछला क्वेश्चन देखोगे वो डेक वाला, वो भी लगभग सिमिलर ही था, थोड़ा सा ही डिफरेंस था. हम लोग ऑलमोस्ट वही टेक्निक यहां पर भी इस्तेमाल करेंगे और इस क्वेश्चन को अभी चुटकियों में निपटाएंगे. और देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन है. हमें गिवन है कि ये डिस्टेंस कितना है, दिस डिस्टेंस इज 40 मीटर्स. तो ऑब्वियसली आप इसको z मान लीजिए, इसको भी क्या बोलेंगे हम लोग 40 मीटर्स. मैं पहले बोल दे रहा हूं, आपको क्वेश्चन में एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि क्या आपने क्या अज्यूम किया है, टावर PQ सब लिखना पड़ेगा आपको क्वेश्चन में. मैं थोड़ा स्किप कर रहा हूं, वो वाला क्वेश्चन भी आपको मालूम पड़ चुका है कैसे लिखना है. मैं सीधा आप क्वेश्चन को सॉल्व करने पे लगा हुआ हूं. तो PZ का लेंथ कितना हो गया 40. आप लिखो लेट QZ is equal to x meters. Let QZ is equal to x meters. Now let us start analyzing the triangles. क्या हम लोग कह सकते हैं
इन ट्राइंगल क्यू जेड वाई, इन ट्राइंगल क्यू जेड वाई क्या हम लोग कह सकते हैं x अपॉन जेड वाई इज tan 45 and tan 45 is equal to 1, so we can write x is equal to zy. तो अगर ये लेंथ x है तो ये लेंथ भी x ही होना चाहिए, अगर वो लेंथ x है तो px की लेंथ भी x ही होनी चाहिए। करेक्ट? आप फिर से देख लो चीजों को, qz I have taken to be x and by the help of the triangle qzy I found that yz is also x. Since yz and px are parallel and parts of a rectangle, they will be equal. So px की लेंथ भी क्या हो जाएगी? x हो जाएगी। Now the question is quite simple. Let us assume, let us consider the triangle QPX. PQX कर दो, एक ही बात है। Consider the triangle PQX. क्या हम लोग कह सकते हैं PQ divided by PX is nothing but tan 60. PQ divided by PX is nothing but tan 60. PQ की लेंथ कितनी है गाइस? PQ is x plus 40. PQ will be x plus 40. आप देखो ध्यान से, PQ क्या हो जाएगा? PZ plus QZ. PZ is 40, QZ is x, तो x plus 40 and PX is again x. Tan 60 is root 3. Guys, please check the equation. Quite easy and quite simple. आपने अगर डायग्राम सही से क्रैक कर लिया ना तो हाइट्स एंड डिस्टेंसेस के 90% क्वेश्चन तो आपसे ऐसे ही हो जाएंगे, डायग्राम ऑब्जर्व करके सर। तो x plus 40 अपॉन x इज इक्वल टू रूट 3। और सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो x plus 40 अपॉन x इज रूट 3 और x plus 40 इज इक्वल टू रूट 3x और रूट 3x माइनस x इज इक्वल टू 40। x ले लो कॉमन, रूट 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 40 और x इज इक्वल टू 40 अपॉन रूट 3 माइनस 1। x इज इक्वल टू 40 अपॉन रूट 3 माइनस 1। x इज इक्वल टू 40 अपॉन रूट 3 माइनस 1। तो डिस्टेंस xp तो स्ट्रेट अभी आपको मिल गया 40 अपॉन रूट 3 माइनस 1। इसको आप रैशनलाइज कर दो, फोर्टी इंटू रूट 3 प्लस 1 डिवाइड बाय 3 माइनस 1, दिस विल गिव मी 2। तो ये बन जाएगा 40 इंटू 1.732 प्लस 1 अपॉन 2, दैट इज 20 इंटू 2.73। मैंने एक डेसिमल हटा दिया है यहाँ पे, आप चाहो तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या आपका वैल्यू बन जाएगा, तो रख ही लो इसको। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 7 2 ज़ा 14 and then 2 2 ज़ा 4 1 5। This the value becomes 54.64 meters. That is the distance xp. Correct? And height of the tower, हाइट ऑफ द टावर अगर ध्यान से देखो आप, जो वर्टिकल टावर पीक्यू है उसकी हाइट क्या हो जाएगी? x प्लस 40। x की वैल्यू कितनी है? 54.64। तो 54.64 प्लस 40 दैट इज 94.64 मीटर्स। ये क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए आया था और कुछ डिफिकल्टी नहीं है इस क्वेश्चन में। बच्चे मुझे कई बार बोलते हैं कि बहुत ही मुश्किल हो रही है इस चैप्टर में। आपने अगर डायग्राम सही से क्रैक कर लिया इस चैप्टर में और कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती आपको।
This chapter is quite simple and quite easy. I hope things are clear. एक और सवाल ट्राई करते हैं. हाँ, दिस इज अ केस स्टडी क्वेश्चन. तो केस स्टडी क्वेश्चन में हमें पढ़ना होता है पूरी केस स्टडी को. उसके बाद आप यहाँ पर भी इसको आप एक नॉर्मल क्वेश्चन की तरह ही ट्रीट करो. कुछ अलग नहीं है इसके अंदर. इसको भी आप एक नॉर्मल क्वेश्चन की तरह ही ट्रीट करो. इसके लिए भी क्वेश्चन को पढ़ो, डायग्राम बनाओ एंड देन प्रोसीड अकॉर्डिंगली. आप अगर ध्यान से देखो, रेडियो टावर के बारे में यहां से हमने बात की है. इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए. हमें सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना है. यहां से लेकर के यहां तक की चीजें हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में काम आएंगी. द टावर इज सपोर्टेड बाय वायर्स AO and BO फ्रॉम पॉइंट O ऑन द ग्राउंड. आ जाओ, मतलब एक टावर की बात की गई है. एक टावर की बात की गई है यहाँ पे. तो ये रहा ग्राउंड और ये रहा टावर, राइट. द टावर इज सपोर्टेड बाय वायर्स AO and BO फ्रॉम अ पॉइंट O ऑन द ग्राउंड. तो एक काम करो, आप ग्राउंड पे एक पॉइंट O अज्यूम कर लो. मान लो हमने ये पॉइंट O ग्राउंड पे अज्यूम कर लिया. ये पॉइंट O आपने ग्राउंड पे अज्यूम कर लिया. द टावर इज सपोर्टेड बाय वायर्स AO and BO. आगे पढ़ो. द डिस्टेंस बिटवीन द बेस C ऑफ द टावर, ये आपका बेस C है टावर का, एंड द पॉइंट O इज 36 मीटर. ये लेंथ आपको दिया हुआ है 36 मीटर. अच्छा, आगे हमने मिस कर दिया एक पॉइंट. हमने अ रेडियो स्टेशन बिल्ट इन टू स्टेशन A and B. B इज वर्टिकली बिलो A. ओहो, मतलब यहां पर दो स्टेशन हैं A और B. ये रहा आपका A, ये रहा आपका B. B इज वर्टिकली बिलो A, राइट. अब इसको आप ज्वाइन कर दो. जस्ट मोमेंट. This will be your required diagram. This shall be your required diagram. आपको दो स्टेशन दिए हुए हैं A और B, और दोनों को हमने क्या किया है, ग्राउंड में O पॉइंट से ज्वाइन कर दिया है. और बेस से O पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, 36 मीटर. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ स्टेशन A and B आर 30 and 45. बस वेरी सिंपल. ये एंगल दिया है आपको 30 और ये एंगल आपको दिया है 45. अब क्या करना है आपको पता है. पूछा है हाइट ऑफ स्टेशन B. हाइट ऑफ स्टेशन B आप बोलोगे ट्राइंगल BCO. देखो आप, BC अपॉन OC इज हाउ मच, tan 30. BC आपको निकालना है और OC कितना दिया है, 36. वी हैव 1/√3. तो BC की वैल्यू हो जाएगी 36/√3. इसको आप रैशनलाइज कर लो अपने हिसाब से. आंसर विल बी 36√3/3. दैट गिव्स मी 12√3 मीटर्स. अब पूछा है इन्होंने हाइट ऑफ स्टेशन A. हाइट ऑफ स्टेशन A कौन सा ट्राइंगल अज्यूम करेंगे, ट्राइंगल ACO. ट्राइंगल ACO में आप देखो क्या हो जाएगा, AC अपॉन OC इज व्हाट, tan 45. that is equal to 1. so I can write AC is equal to OC is equal to 36 meters. तो आपका स्टेशन A कितना है, 36 मीटर. थर्ड पार्ट में पूछा इन्होंने लेंथ ऑफ द वायर OA. वायर OA का लेंथ पूछा है. वायर OA का लेंथ पूछा है. आप चाहो तो स्ट्रेट अवे यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो. वायर OA के लिए आप यहाँ पर स्ट्रेट अवे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो, या फिर आप ट्राइंगल ले लो, ट्राइंगल AOC अज्यूम कर लो, और यहां पे आपसे लेंथ AO पूछा है. AO मतलब क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज. वो किस में आएगा, साइन में आएगा या कॉस में आएगा. आप एक काम करो, आप लिखो cos 45 is equal to OC upon AO. The value of cos 45 is 1/√2. OC कितना है, 36. AO कितना है आपको निकालना है, is equal to 1/√2. तो सॉरी AC नहीं, दिस इज
AO। तो AO का आंसर क्या आ जाएगा? 36। ये आपके 3 आंसर और आपके जेब में 4 नंबर केस स्टडी के। केस स्टडी के क्वेश्चंस कुछ नहीं होते, नॉर्मल क्वेश्चंस ही होते हैं, बस वो एक ज़बरदस्ती का आपको एक नया इन्फॉर्मेशन इंट्रोड्यूस कर देते हैं उसमें, जस्ट टू गिव यू अ जनरल नॉलेज। बहुत ज़्यादा कुछ उसमें होता नहीं है। आई थिंक द क्वेश्चन वॉज क्लियर टू यू। अगर कोई प्रॉब्लम आपको आती है, लेट मी नो इन द कमेंट्स। मैं ये वीडियो यहाँ पर एंड करता हूँ। यू गाइस कीप प्रैक्टिसिंग, आप और क्वेश्चंस ट्राई करते रहो और इस चैप्टर को मास्टर कर लो। सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।